हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। थैंक यू सो मच मेरी क्यूट सी फैमिली को मुझे इतनी प्यारी सी कमेंट करने के लिए। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब इबो के हाथों में जान बैंडेज कर रही थी, तभी जान को सिर्फ इबो देख रही थी। जैसे जान के रूप में इबो खोना चाहते थे, जान के अंदर ही खोना चाहते थे, लेकिन जान इसको नोटिस नहीं किया था। जान इबो के हाथों पे फोकस किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट आई थी। जान को थोड़ी सी संभाल के बैंडेज करना था क्योंकि जो कांच की कुछ टुकड़ा ना वो कट के अंदर ही रह गई थी, तो जान उसको बहुत प्यार से निकाल रही थी। तो यहाँ पर ना इबो को थोड़ी सी दर्द भी नहीं हो रहा था क्योंकि हर बार तो उनको उनकी जान टच करे। तभी देखते हुए जब जान नोटिस की कि इबो सिर्फ उनको ही देख रही है, उनको दर्द नहीं हो रहा है, तभी जानबूझ के जो चोट पे थोड़ी सी हल्के से जो कि अपनी हाथों से जैसे प्यार से निकाल रहे थे ना, ऐसे थोड़ी सी दर्द दिया था, जिसकी वजह से इबो आज कह गए अपने हाथ पीछे लिया था। जान के हाथों के ऊपर उनकी नज़र गई, तभी जान के हाथों को दिखाते जहाँ पर इबो नोटिस की कि जान के हाथों में भी दो जगह पे कट की निशान है। ऐसे लग रहा है एक तो अनजान में लगी है, दूसरी जानबूझ के लगा गया है। तभी इबो जब वो चोट की निशान को देखी, तभी जान उसको छुपाना चाहते थे। तभी दिखाते हैं जान जल्दी जल्दी इबो की बैंडेज करते हुए अपने हाथ को छुपाना चाहते थे। तभी जान जब बैंडेज हो गई थी, जान अपनी से दूर हो रही थी, जो कि इबो से दूर होके जाने वाली थी। तभी जान के हाथ को इबो पकड़ लिया और कहा कि ये चोट कैसे लगी जान? तभी जान ना कहा नहीं कुछ नहीं। कहाँ पर चोट है? ऐसे भी ये नॉर्मल है, जैसे तुम दिया है अपने आप को, और नहीं मैं तो अपने आप को नहीं देने वाली हूँ, इसलिए कुछ नहीं, छोड़ो मुझे जाना है। तभी जान को इबो अपनी तरफ खींच के ले आई थी, अपनी गोद में बैठा लिया था, उनके हाथ को देख रही थी। तभी इबो इबो को याद आई थी जिस दिन इबो जान को धक्का दिया था। उसी दिन जान को तो चोट आई थी, इबो इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन इबो को याद आ गई थी क्योंकि जान जाने की बात वहाँ पर खून को देखे इबो को पता था कि जान को चोट आई, लेकिन इतनी गहरा चोट आई थी इसके बारे में इबो को आइडिया नहीं थी। तभी इबो बहुत स्लोली कहा आई एम सॉरी, उस दिन मेरी वजह से ना। तो जान अपनी सिर नीचे करते गया, नहीं ऐसे नहीं, ये तुम जानबूझ के नहीं दिया था, गलती से लग गई। तुम्हारी जगह कोई भी होती ना इबो ऐसे ही करते, और अपने आप को दोष देना बंद करो। जब जान कह रही थी, जान की आंखों में आंसू थे क्योंकि जान वो बात भूल नहीं पा रही थी। तभी इबो फिर से नोटिस की वहीं पर उसकी थोड़ी सी ऊपर एक और भी गहरा चोट है। तो जान कह रही थी कि इबो कह रही थी कि जान यहाँ पर कैसे चोट आई? तो जान कुछ नहीं कहा ना, इग्नोर करो इबो, जो हो गया है उसको भूल जाओ। तभी वो जान को देख रही थी, क्योंकि जान रो रही थी, जान की आंखों में कंटिन्यू आंसू आ रही थी। तो जान को वो अपनी बाहों में ले लिया था और प्यार से उनके आंसू साफ करते हुए कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन समझ नहीं पा रही थी। तभी इबो भी रो रही थी, तो जान को दिखाते जो कि इबो को बहुत टाइटली हग कर लिया था और रो रही थी। ऐसे लग रहा था जान अपनी सारी दर्द यहीं पर ख़त्म करने वाली है। जान ना रुक नहीं रही थी, जान ऐसे ही रो रही थी, इबो को टाइटली हग करके उनके चेस्ट पर अपनी सिर रखते हुए हर एक मोमेंट को याद करके रो रही थी। और जान कहना स्टार्ट किया था, मुझे पता है इबो कि हम दोनों की कसूर थी, उस दिन तुम्हारी जगह मैं भी होती ना, मैं ऐसे ही किया करती। मेरे ब्रदर हमेशा कहते थे सडन कुछ उम्मीद ना करो, वो हो जाए तो यकीन नहीं होता। मॉम ईजा ने मुझे सब समझाई, इसके बाद पता चला
और तुमसे जब अलग हुई ना, मुझे याद तभी महसूस हुई कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं ये सब किया था। मुझे लगा तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है, इसलिए मर जाना ही सही है। इसलिए मैं स्टेप उठाया था। ये कहती जान रो रही थी तो इब्बू को भी दर्द हो रहा था। तभी इब्बू जान को अपने आप से अलग की और बहुत प्यार से उनकी आँखों के ऊपर, दोनों आँखों के ऊपर किस की बेड पे बिठा दिया था। उनके हाथों को अपने हाथ में लेके प्यार से उनको देख रही थी। और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मोमेंट थी जो कि दोनों इतने दिनों से अलग थे, उनकी बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये सब ना यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। तभी जान जब रो रही थी तो सडन इब्बू को दिखा था जो कि प्यार से जान की फेस पे किस कर रही थी, चिप पे एंड हेड पे, नोज़ पे ऐसे किस करते हुए सडन उनके लिप पर किस कर लिया था। और किस करते हुए जान को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। उनकी हल्के से किस से जान भी पिघल रही थी। जान भी यहाँ पर सब कुछ भूल गई थी, दोनों के बीच सब ठीक हो गई थी, सही हो गई थी। तो जान भी उनकी किस को रिस्पॉन्स दे रही थी। जान भी इब्बू को किस करना स्टार्ट किया था। दोनों बहुत प्यार से दोनों को किस कर रहे थे, हल्के से, इतनी जो कि डीपली किस नहीं हुआ था। तभी दिखाते सडन उनके रूम में कोई अंदर आ गई थी, जो कि रूम के अंदर आ गई थी और कह रही थी कि इब्बू खाने के टाइम इतने में दिखाते हैं वो कोई और नहीं इब्बू की मॉम थी, जो कि उन दोनों की इस हालत में देख के हाँ सॉरी मैं डिस्टर्ब कर दी, कंटिन्यू चलो करो, ये कहती हुई उनकी मॉम ना बाहर आ गई थी। तभी जाना उठ गई थी, इब्बू से अलग हो गई थी। और इब्बू की मॉम को समझाने के लिए उनके पीछे कि आंटी कुछ ऐसे नहीं, लेकिन इब्बू उनके हाथ पकड़ लिया था उनका, नहीं जाओ, मॉम को सब पता है। तभी उनकी मॉम बाहर से रह के कहा कि इब्बू कुछ करने से पहले अपनी दरवाज़ा लॉक करो, क्योंकि हाँ कोई सर्वेंट नहीं तो आएगी, मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है, लेकिन जिया भाई भी आ सकती है, वो बच्ची है, लेकिन जिया भाई बच्ची है यहाँ पर लगता है। तभी इब्बू का हाँ वो बच्ची है मॉम, मैं लॉक कर लूँगी। तभी उनकी मॉम ने हाँ जो करना है करो, लेकिन मेरे सन-इन-लॉ को ना अच्छे से समझाओ, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। ये कहते उनकी मॉम चली गई थी तो जान हंस रहे थे और इब्बू भी। तभी वो बहुत प्यार से जान को पीछे से हक करते कहा मॉम को पता है जिया भाई को, लेकिन डैड को इस बारे में कुछ पता नहीं है। जल्दी से मैं डैड को भी कह दूँगी इस